ज़िंदगी में हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, फिर उन फैसलों को सही साबित करने में लग जाते हैं, और कभी खुद के लिए और कभी अपने परिवार के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें ट्रक में बैठे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम मिया और लड़के का नाम चार्ली होता है। दरअसल ये ट्रक को चुरा कर ले जा रहे थे, जिसमें कुछ वॉशिंग मशीन थी, और जिस कारण शहर की सारी पुलिस इनके पीछे लगी थी। जैसे ही शहर की पुलिस इनको पकड़ने लगती है, तभी इनके साथ ही एक वॉशिंग मशीन उठाकर पुलिस की गाड़ी पर फेंक देते हैं, और वो मशीन एक पुलिस ऑफिसर पर जा गिर जाती है, जिस कारण वो सभी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उस पुलिस ऑफिसर को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इस ऑफिसर की ऐसी हालत देख उसके साथी ऑफिसर भी घबरा जाते हैं। अगले सीन में हमें वॉकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो क्रिसमस पर अपनी 7 साल की बेटी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा था। अपनी वाइफ से बात के दौरान हमें पता चलता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स की वजह उसकी पुलिस की जॉब थी। इससे पता चलता है कि वॉकर एक डेडिकेट पुलिस ऑफिसर है। तभी उसे ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जाने पर पता चलता है कि ये उसकी साथी ऑफिसर ही थी, जिसने अभी हाल ही में नौकरी ज्वाइन की थी। दूसरी तरफ हमें उन चारों चोरों को दिखाया जाता है, जो मियाँ के कर्जे के पैसे देने आए थे। असल में इन्होंने चोरी सिर्फ मियाँ का कर्जा उतारने के लिए की थी, जिसके पैसे इन्होंने शहर के सबसे बड़े डॉन को देने थे। जैसे ही ये दोनों पैसे देने के लिए अंदर उस गैंगस्टर के पास जाते हैं, और तभी बाहर हथियार के साथ कुछ लोग आ जाते हैं। इन लोगों को उस डॉन के साथ ही नहीं बुलाया था जो इनके साथ मिला हुआ था, लेकिन इन लोगों को बाहर गाड़ी में बैठे मिया और चार्ली के दोस्त देख लेते हैं, और मिया को कॉल करके वहां से भागने के लिए कहते हैं, और अंदर जाते ही ये सभी अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस हमले की खबर वॉकर और उसकी टीम को भी मिल जाती है। ये उस हमले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑफिसर आकर वॉकर को उसके दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसे उन चोरों ने ही मारा था, जो अभी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में था। इसके बाद उसकी साथी ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज लेकर आती है, जिसमें मिया और चार्ली को वहां से बचकर भागते दिखाया जाता है। वॉकर इसे देखकर अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो चार्ली के पिता को अच्छे से जानता था। अब वॉकर वहां से सीधा चार्ली के पिता लॉरेंस के पास जाता है। लॉरेंस इस शहर का एक नामी पॉलिटिशियन था, जो अपना नाम और अपने बेटे को बचाने के लिए वॉकर को कहता है। इधर उस गैंगस्टर की माँ भी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस शहर में आ जाती है, जो पागलों की तरह चार्ली और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में इसने भी चार्ली को भागते देखा था। इसलिए इसे भी लगता था कि चार्ली ने ही इसके बेटे को मारा है। वॉकर अपने साथी दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ उसके कुछ कलीग भी आए थे। असल में ये सभी लॉरेंस के लिए काम कर चुके थे, क्योंकि चार्ली ने ही इनके एक ऑफिसर की ऐसी हालत कर दी थी, इसलिए ये सभी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, जबकि वॉकर उसे बचाना चाहता था। इसलिए ये वॉकर को धमकाते हुए कहते हैं कि वो कहीं बड़ी मुश्किल में ना आ जाए। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वॉकर काफी दुखी हो जाता है, और उसकी वाइफ को दिलासा देते हुए कहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इधर मिया अपने पिता के पास जाती है, जो चार्ली के साथ इस देश को छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसके पिता उनके लिए नकली पासपोर्ट का इंतजाम करता है। पासपोर्ट और एक मोबाइल लेते ही, जिसमें सिर्फ उसके पिता का ही नंबर था, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन जाते ही वॉकर को भी मिया के पिता का पता मिल जाता है, जो एक कबाड़ खाने का मालिक था। इधर लॉरेंस अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, तो कुछ लोग लॉरेंस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, और उसके सभी साथियों को मारकर लॉरेंस को किडनैप कर लेते हैं। इसे किडनैप उस गैंगस्टर की मां ने ही करवाया था। अब पता मिलते ही वॉकर मिया के पिता के पास जाता है, और उसे धमकाते हुए उससे मिया का पता और मोबाइल ले लेता है, जिसमें मिया का नंबर था। अगले सीन में कुछ लोग चार्ली के दोस्त को पकड़कर गैंगस्टर की मां के पास ले आते हैं, और उसे धमकाकर चार्ली का पता ले लेते हैं। वॉकर भी मिया के पिता के नंबर से एक मैसेज कर उसे एक क्लब में बुलाता है, और क्लब में पहुंचते ही वॉकर मिया को पकड़कर उससे चार्ली के बारे में पूछने लगता है, और तभी वॉकर का पीछा करते हुए उसके साथी ऑफिसर भी वहां पहुंच जाते हैं और मिया को पकड़ने लगते हैं। इसी दौरान चार्ली का दोस्त भी उन गैंगस्टर्स को लेकर वहां पर आ जाता है। मिया को अपने सामने देख ये उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वॉकर चार्ली और मिया को वहां से बचाते हुए निकलने लगता है, तो कुछ लोग आगे से उन्हें घेर लेते हैं, और तभी मिया का पिता भी उनकी जान बचाते हुए वहीं पर मारा जाता है। कुछ ही देर में वहां पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। इसी में से वॉकर मिया और चार्ली को बचाकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वॉकर एली को कॉल करता है, और उसे बताता है कि उस गैंगस्टर को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके साथी ऑफिसर हैं, और अभी वो हॉस्पिटल में उसके साथी दोस्त को मारने जा रहे हैं।
इसलिए वो एली को हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है। उधर हॉस्पिटल में एली से पहले एक आदमी पहुंचकर वॉकर के दोस्त और उसकी वाइफ को मार देता है। एली उसे इन्हें मारते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने के बाद थोड़ी दूर जाकर उसे पकड़ लेती है। इस आदमी को मोहरा बनाकर एली उन पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लेती है। चार्ली को लड़ाई के दौरान गोली लगी थी, जिसके इलाज के लिए वॉकर उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है। इस साइड में जाकर वॉकर चार्ली के पिता लॉरेंस को कॉल कर देता है, लेकिन लॉरेंस को तो उस गैंगस्टर की मां ने किडनैप किया था, जिस कारण उसे भी पता चल जाता है कि चार्ली कहाँ है और अपनी पूरी गैंग के साथ उसे मारने के लिए निकल जाती है। उधर एली भी वॉकर का पता जानने के लिए वॉकर की बीवी के पास जाती है। वो एली को बताती है कि वॉकर का रिवर के पास एक फार्म हाउस है, शायद वो वहीं पर होगा। थोड़ी देर में पूरी गैंग वॉकर के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और उन पर फायरिंग कर देती है। वॉकर अपनी पूरी ताकत से चार्ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मार्शल आर्ट फाइटर आकर वॉकर पर भारी पड़ती है और उसे बुरी तरह से पीटती है, लेकिन वॉकर अपने एक ही दाव से उसे भी मार देता है। इसी दौरान वो चार्ली और मिया को पकड़ लेते हैं और उसे गैंगस्टर की मां के सामने ले जाते हैं। चार्ली के पिता के हाथ में गन पकड़ाते हुए गैंगस्टर की मां कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे उसे छीन लिया जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब इंसाफ इसी में है कि उसके साथ भी वही हो। मतलब चार्ली मिया से बहुत प्यार करता था और वो मिया को मारने के लिए कह रही थी। जैसे ही लॉरेंस मिया को मारने लगता है कि चार्ली उसके सामने आ जाता है। उधर वॉकर भी घर के अंदर से बेहोशी की हालत में ये सब कुछ देख रहा था और तभी एली भी वहां पर उन तीनों को लेकर आ जाती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारे बेटी को इन तीनों ने ही मारा था। इस सभी के बीच एक पुलिस ऑफिसर गन उठाकर चार्ली को मारने लगता है कि तभी उसके पिता बीच में आकर अपनी जान दे देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग के साथ वहां पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। लॉरेंस और सभी गैंगस्टर वहीं पर मारे जाते हैं, पर एक पुलिस ऑफिसर वहां से बचकर भागने लगता है, लेकिन वॉकर उसे देख लेता है और वो भी उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही वो ऑफिसर ट्रेन में चढ़ने लगता है तो वॉकर उसे पीछे से गोली मारकर मार देता है। अंत में मिया और चार्ली एक नई शुरुआत के लिए इस शहर को छोड़कर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।